फर्स्ट क्वेश्चन 1 पार्ट 2। इसमें अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देयरफॉर ये होगा 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2/3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मेरा क्या है यहाँ पे हाफ x इंटू 2/3y। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 1/4x²। ये अपना फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह आएगा 9x4y² 25z²। और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5 10, 5 10 3 30 हो गया यहाँ पे x²yz। ये अपना फाइनल आंसर होगा। थ्री पार्ट 2 अपना है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे a पहला वाला वैल्यू है, ये a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, चाहे a स्क्वायर हो चाहे b, a प्लस बी होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही ऑलवेज होता है। उन दोनों में कभी कोई चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे आएगा -2 इंटू पहला इंटू दूसरा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ ऑलरेडी माइनस बैठा देते हैं पर यहाँ पे भी -3/2 ले लेते हैं। तो अपने को वो लेना नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने माइनस ले लिया है। क्यूब वाला में अपने लेते हैं, स्क्वायर वाला में नहीं लेते हैं। 1/4 9/4y², 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे 3/2xy। ये अपना फाइनल आंसर है। नया मेथड बता रहे हैं, जब भी x प्लस ए एक्स प्लस बी रहता है या माइनस बी रहता है तो ये बटरफ्लाई मेथड है। बटरफ्लाई मेथड मतलब ये साइड का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बटरफ्लाई मेथड होता है। तो ये वैदिक मैथ से ही इसमें डिराइव हुआ है। पहले हम बटरफ्लाई मेथड बताएंगे, फिर स्कूल में कैसे लिखना उसको भी बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले साइड का दोनों मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स x², a इंटू बी ए बी। नाउ व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों में। यहाँ पे आ रहा है एक्स बी एक्स ए, तो x कॉमन हो जाता है। ये अपना बटरफ्लाई मेथड है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन है x प्लस 3 x माइनस 5 है, ये वाला क्वेश्चन। साइड का दोनों मल्टीप्लाई करा मैंने तो ये x² आया, ये आया -15। बीच का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5x प्लस 3x। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, x बाहर रखेंगे, -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 और x बाहर रहेगा अपना, दोनों में x आएगा। अगर यहाँ पे +5 होता तो +5 प्लस 3 इट वुड हैव गिवन अस 8। तो यहाँ -5 प्लस 3 विल गिव अस -2। ये बेसिकली ये फॉर्मूला स्कूल में भी बताया जाएगा अपने को। ये फॉर्मूला से ये बटरफ्लाई मेथड डिराइव हुआ है। बटरफ्लाई मेथड इससे डिराइव हुआ है, मतलब वैदिक मैथ से डिराइव हुआ है ये बेसिकली। अब इसका एक और मेथड है, तुम लोग नॉर्मल क्लास 7 वाला मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर सकते हो आंसर। आंसर विल कम सेम। x से पहले मल्टीप्लाई करा पूरा को, +3 से पूरा को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वुड बी द सेम। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 है, इतना देर तक क्लास 8 तक अपने 2 को करते थे, अब 3 को करेंगे। है एक ही चीज, कुछ भी नहीं है। a² प्लस b² है 2ab 2bc 2ca हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
एक एक बार मल्टीप्लाई हर एक को मिलेगा मौका। और ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि सी तो है नहीं उसमें। तो ये हो जाता है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी ए सी या सी ए, बात एक ही है, डजेंट मैटर। मल्टीप्लाई करे बिना करना तो बेटर रहेगा, इजी रहेगा। मान लो व्हाट इफ कि दो में माइनस है, वो भी बना लेते हैं। ये एक फॉर्मूला से 10 फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। तो अपने जब याद करेंगे इसी को करेंगे, नेगेटिव वाला को याद नहीं करेंगे। इसमें अपने वो साइन को लेकर बैठाएंगे, नंबर के साथ जो साइन है वो साइन को अपने को यूज करना पड़ेगा। कैसे, इफ इट वुड हैव बीन दिस क्वेश्चन। अब ये तो मालूम है सभी को कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा भाई, ठीक है वो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो स्क्वायर ही होगा, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी होगा, माइनस सी इंटू माइनस सी प्लस सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, मेरा ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस बी सी होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए प्लस बी सी हो जाएगा, और सी और ए मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी हो जाएगा। दिस वुड गिव अस द फाइनल रिजल्ट। अब अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac, और ऑलरेडी ये आया हुआ है। मान लो ये फॉर्मूला हमको याद ही नहीं हो रहा है, एकदम ही याद नहीं हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है देख के, तो इसका डिराइवेशन लिया जाए। इसको हम पूरा को x ले लेंगे, इस पूरा को मैंने x ले लिया। अब वापिस से क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा। तो अब हम x की जगह x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो x का वैल्यू क्या है, a प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। मेरा फॉर्मूला क्या आया था, ये आया था, लेट्स मैच, सेम आता है कि नहीं, 2ab 2bc 2ca, ठीक है, ये अपना आया था। इस मेथड से क्या सेम फॉर्मूला डिराइव हो पाता है, लेट्स चेक। यहाँ फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा, ये सी स्क्वायर ऑलरेडी है, ये होगा 2ac 2bc, 2c तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना बीच में जो भी एलिमेंट से। नाउ लेट्स चेक अस कंपेयर आवर रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए बी है, बी सी है, 2ac है, या सी ए, बात एक ही है, सेम आंसर आएगा। तो ये डिराइवेशन का एक मेथड है। इफ यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज द फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन डिराइव, बट यू मस्ट नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। उतना भी नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। मेरे पास एक और मेथड है इसका, वो भी देख लो, और 4 मेथड है मेरे पास, पर हम एक ही बताएंगे। अगर हम एग्जाम में ये फॉर्मूला फिर से भूल गए तो मेरे पास लास्ट मेथड क्या है, इंडिविजुअली इन लोग को स्प्लिट कर कर मल्टीप्लाई करना। ए से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट विल बी द सेम। Let's do question number 5 part 2. A square plus B square plus C square plus 2 into AB, B में माइनस है तो माइनस कैरिड फॉरवर्ड होगा, माइनस BC प्लस AC, तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर,
6 2 जा 12 माइनस 12xy 12 इंटू 2 24 माइनस 24yz प्लस 16xz फाइनल आंसर। यहाँ पे जनरली लाइक टर्म नहीं होता है, अगर खाली वैल्यू है तो वो लाइक टर्म होगा। सिक्स पार्ट 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 बाहर है तो ए बी सी हो जाएगा इंटू, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, माइनस सी ए 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर 1 6 2 जा 12 और x x कैंसिल हो गया, ये x x कैंसिल हो जाएगा, -6 by 2x 6x 2x by 2 निकलेगा, ये हो जाएगा x x यहाँ पे कैंसिल हुआ, 6 2 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 6/x माइनस 4x। अब यहाँ पे लाइक टर्म है, इसको ऐड अप करके 13 कर देंगे, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, स्कूल में अलग बताएगा, मल्टीप्लाई करके बताएगा, तुम लोग ये वाला लर्न करोगे तो इजी रहेगा, एज बिकॉज यहाँ पे माइनस प्लस का झमेला नहीं रहेगा, पॉजिटिव में ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव में ऑल नेगेटिव। अगर a माइनस बी का होल क्यूब है तो दिस विल गिव अस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो सारे नेगेटिव हुए, नेगेटिव में सारे नेगेटिव, पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव। अब इसका भी एक हैक है जो कि हम कैलकुलेट, अगर हमको याद नहीं रहे फॉर्मूला, हम कैसे इसको मेमोराइज करें। 3 का मतलब क्या होता है, 2 और 1 कर सकते हैं। 3 का मतलब क्या होता है, 2 और 1 एक्सपोनेंट्स का ब्रेकअप स्प्लिट जो होता है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a square plus b square plus 2ab। now what you will have to multiply, you'll get the same result। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा ये सेम आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में भी सेम, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी। एक्सपोनेंट्स में अगर x क्यूब है तो अपने क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर इंटू x कर सकते हैं ना, वही मैंने किया है। जिससे हमको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आई विल डिराइव। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब 2ab प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे लाइक टर्म्स है मेरे पास, ये लाइक टर्म है तो 3ab स्क्वायर, ये लाइक टर्म है 3a स्क्वायर b, और ऑलरेडी यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, तो ये दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर एग्जाम में भूल जाए तो आई वुड गो फॉर दिस मेथड। 9 पार्ट 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी। अब यहाँ माइनस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइनस लगा दिया है। जनरली अपने ए के साथ बी के साथ जो माइनस अपने लेते थे, अब यहाँ पे a माइनस बी होगा,
8x³ -1/27 y³ माइनस क्या क्या रिड्यूस होगा वो काट देते हैं, 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x/y। टू टू ज़ा 4x² प्लस 2x/3y²। टेन पार्ट 2 कैसे करेंगे? a² + b² + 2ab। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये a² + b² - 2ab हो जाएगा। तो अब इसका ब्रैकेट्स ओपन करेंगे अपने, तो ये 4ab हो जाएगा। 12 पार्ट 2 का आंसर 0 आएगा। a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे माइनस बाहर है, a² + b² - 2ab। अब यहाँ माइनस ओपन करेंगे हम ब्रैकेट्स का, तो ये आएगा -16x² - 9y² + 24xy। तो ये फर्दर कट आउट हो जाएगा सारा, यहाँ 24 24 48xy - 48xy। आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला यहाँ पे a + b - b का लगेगा, a² - b² होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 2 2 ज़ा 4x² - 9/x²। फाइनल आंसर